आज पब्लिक के लिए आई हुई हूँ, मैं पब्लिक के लिए खड़ी हूँ। जो बाप, जो भाई, जो हमें अपनी बेटी समझता है ना, कम से कम उस दर्द को महसूस करे कि हमें उस वक्त कैसा हमारे मौत को, हमारे बलात्कार को लव ट्रायंगल दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लव ट्रायंगल है। अरे लव ट्रायंगल में भी कोई हमें जान से थोड़ी ना मार देगा, नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। आज हमारे साथ देख सकते हैं 6 साल, 5 साल, 3 साल की बच्ची हमारे साथ है। कल वो निर्भया 3 बनेगी। 2012 में जो निर्भया के साथ हुआ था, आज दूसरी निर्भया है। और पता नहीं किसके घर में कब कौन निर्भया हो। जब आपकी बहन बेटी ऑफिस जाती है ना, सिंपल सी बात है, आप उसे विदाई देते हो ना ऑफिस जाते वक्त, उम्मीद मत करना कि घर वापस आएगी। सारी मीडिया कहाँ है? आज के टाइम में मीडिया सोई हुई है। मैं आज शपथ लेना चाहूंगी कि जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं किसी भी चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगी, किसी भी चैनल को नहीं देखूंगी। हम अपने घर में बैठ के ही आंदोलन कर सकते हैं, हम मीडिया की टीआरपी गिरा सकते हैं, मीडिया को हम मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे न्यूज को दिखाए कि हमें कोई खबर ही नहीं पहुंच रही। एक लड़की को 50 बार चाकू मारा गया, जिससे वो तुम मर्दों को दूध पिलाती है, उसके स्तन काट दिए गए, उसका मुंह काट दिया गया जिससे वो बोलना सिखाती है, उसके हाथ काट दिए, उंगलियां काट दी गई जिससे वो चलना सिखाती है, और हम उसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी लड़की होने पे, हमारे भाइयों को मर्द होने पे शर्मिंदा है, शर्म आना चाहिए। वो अपने घर में डूब के मर। राबिया के हत्यारों को राबिया हम शर्मिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, लगातार राबिया के हक में इंसाफ के लिए आवाज उठती चली जा रही है। रोज जो है कैंडल मार्च प्रदर्शन जगह जगह किए जा रहे हैं। आज दिल्ली के कालिंदी कुंज से 9 नंबर पार्क से बड़ी महिलाओं ने बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है और राबिया के इंसाफ के लिए आवाज उठाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे भी जो शामिल हैं। बच्चों के हाथों में आप देख सकते हैं कि राबिया के हत्यारों को फांसी। ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार राबिया के लिए आवाज उठा रहे हैं। जस्टिस। आज हम जो आए हैं, हम अपनी बहन राबिया के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा शाहीन बाग आज भी जिंदा है और हर मुद्दे पे अपनी आवाज उठाता है। आज हमारे साथ शाहीन बाग की छोटी बच्चियों से लेके हमारी माओ तक है। हम जिंदा है, राबिया मर चुकी है, हमारे एहसास जिंदा है, हमारी मासूमियत जिंदा है। हम अपनी बहन बेटी के लिए आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे। बहन को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। देखिए, पहले तो ये कहा गया कि उसका पहले तो ये बोला गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर बाद में पुलिस वालों ने कहा उसका मर्डर हो गया है। एक बार कहा कि उसके निजामुद्दीन ने मर्डर किया है। उसके कैसे इंसाफ है? एक बार कहते हो निजामुद्दीन ने मर्डर किया है, एक बार कहते हो उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर बुला के कहते हो कि उसका मर्डर कर दिया गया। ये पुलिस ने कैसी बात की? पुलिस ने खुद ने किया था। बैठी हुई है दिल्ली की लड़की, गायब हुई है। दिल्ली की पुलिस कहाँ बैठी हुई है? एक दिल्ली में रहने वाली बच्ची थी वो। नहीं, सरकार तो पूरी तरीके से सो चुकी है। 2012 वायरल हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस 2012 का अगर मैं 2012 का अगर मैं मुद्दा उठाऊं तो ये दूसरी निर्भया कांड है। अभी कितनी निर्भया ऐसी होंगी जो निकलेंगी हमारे। महिलाओं का गुस्सा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर महिलाओं में गुस्सा है, लेकिन ये रोड पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस जो है इनको रोक रही है। कालिंदी कुंज पर ही ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे एक लंबा जाम लग चुका है। कालिंदी कुंज 9 नंबर पार्क के वहाँ पर ये नोएडा के लिए जो रास्ता आता है सरिता विहार से, ये वो रोड है। देख सकते हैं किस तरीके से लंबा जाम लग गया और यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करके जो है अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। मलका, किस तरफ जाने का था? हमें जाना था तीनों बॉर्डर जहाँ मिल रहा है वहाँ जाना था, पर अब हम जा रहे हैं 40 फुटे की तरफ। हमने परमिशन लेके काम किया है, अब हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं। जो हमारा प्रोटेस्ट था वो रॉन्ग साइड जा रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे जाना था, नोएडा वाले रोड पर पुलिस और परमिशन है मेरे पास। सरकार चाहती है, आवाज को दबाना चाहती है सरकार चाहती है
परमिशन लिए उस रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ये कहा था, सबसे पहले कहा गया राबिया को निजामुद्दीन ने मर्डर किया, फिर ये कहा गया उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर कहा गया उसका मर्डर हो गया। पुलिस कैसे झूठ बोल सकती है? पुलिस का मैं जवाब चाहती हूँ पुलिस वालों से, ये कैसे झूठ बोलते हैं पुलिस वाले? जांच कमीशन तश्कील हो, शाहीन बाग की माएँ चाहती है और दोषियों को फांसी हो। जांच कमीशन बैठेगी तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन दोषी है। तो मेरा है, जब वो ऑन ड्यूटी लड़की मरी है तो उनके जितने बॉस थे जिसके अंदर में काम करती थी, जो उनके डीएम है, जो उनके क्लीग है, आज तक पूछने नहीं आए। FIR दर्ज करने में उनको 5 दिन लग गया। सारी महिला कांग्रेस की शाहीन बाग की दौड़ा दौड़ी करी है, तो मुश्किल से वो FIR दर्ज किया। उससे पहले किसी निजामुद्दीन को वो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? किसी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था निजामुद्दीन को मोहरा बनाया गया है। उसकी फैमिली को भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये सीनियरियो इन लोगों ने तो 3-4 निजामुद्दीन ने तो खुद जाकर सरेंडर किया है। वो दबाव होगा, मैं बता दूं उसका कोई नहीं, उसका निजामुद्दीन को एविडेंस है, एविडेंस चाहिए मुझे, एविडेंस चाहिए। रिपोर्ट कहाँ है? उसकी रिपोर्ट है। अगर कोर्ट से तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों को फांसी होना चाहिए जिन्होंने राबिया के साथ ऐसा किया है। जो मेरा है, मुझे तो रिकॉर्डिंग से उन्हीं के ऊपर सब प्लानिंग लगती है, और जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक असली कातिल को पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे। तो लगातार हर किसी का यही कहना है कि जिस दिन से ये खबर सामने आई है, लगातार हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहा है। जबकि दिल्ली से आवाज़ उठी और उसके बाद गाजियाबाद लोनी इलाके में भी कई लोगों ने जो है वहाँ प्रोटेस्ट किया। कई समाजी तंजीमें वहाँ पर भी कैंडल मार्च निकाल रही हैं। लगातार सिर्फ एक ही मांग कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए, राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे साथ में आप देख सकते हैं, ये वही बच्चियां हैं जिनको आज स्कूल भेजते हुए, घर से निकालते हुए डर रहे हैं लोग। कितना डर लग रहा है आप बच्चों को घर से बाहर निकालना? बच्चों की माओ को ज्यादा डर लगता है। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माएँ डर रही हैं, माएँ डर गई बहुत ज्यादा। क्या बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि जो लड़का को सरेंडर किया है वो ऊपर से ऑर्डर है, लड़का अपने मन से जबरदस्ती नहीं आया, इसलिए नहीं हुआ है। पुलिस कहाँ है? दिल्ली की पुलिस कहाँ खड़ी हुई है? क्या सवाल उठा रही हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जिस तरीके से हमारे ऊपर पुलिस तैनात है, जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो ये पुलिस और ये सरकार उस वक्त कहाँ होती है? हमारे भाइयों के बाइकों के चलान, गाड़ियों के चलान दिल्ली जो आपका है अभी वो कवरेज कर लेता है, लेकिन जब एक लड़की का बलात्कार होता है उस वक्त ये CCTV फुटेज कैमराज और ये पुलिस उस वक्त क्या कर रही होती है? सबसे बड़ी बात है कि मैं आज पब्लिक के लिए आई हुई हूँ, मैं पब्लिक के लिए खड़ी हूँ। जो बाप, जो भाई, जो हमें अपनी बेटी समझता है ना, कम से कम उस दर्द को महसूस करे कि हमें उस वक्त कैसा हमारे मौत को, हमारे बलात्कार को लव ट्रायंगल दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लव ट्रायंगल है। अरे लव ट्रायंगल में भी कोई हमें जान से थोड़ी ना मार देगा, हमें हमारा बलात्कार थोड़ी ना कर देगा। हमें दर्द होता है हमारे अंदर, अभी हम जिंदा है, राबिया मर चुकी है, हम उसके लिए मार्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। आज हमारे साथ देख सकते हैं 6 साल, 5 साल, 3 साल की बच्ची हमारे साथ है। कल वो निर्भया 3 बनेगी। 2012 में जो निर्भया के साथ हुआ था, आज दूसरी निर्भया है, और पता नहीं किसके घर में कब कौन निर्भया हो। जब आपकी बहन बेटी ऑफिस जाती है ना, सिंपल सी बात है, आप उसे विदाई देते हो ना ऑफिस जाते वक्त, उम्मीद मत करना कि घर वापस आएगी। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, अगर आप ऐसे ही घर के अंदर बंद रहे ना तो आपकी भी बहन बेटी तीसरी निर्भया हो सकती है, चौथी हो सकती है, 5वीं हो सकती है। प्लीज जनता से मैं अनुरोध करती हूँ कि सड़क पे उतरे। जैसे हर चीज के लिए किसान आंदोलन हो रहा है, CNRC हो रहा है, हमारे लिए भी हम चाहेंगे कि हमारे बाप भाई खड़े हो, और अगर नहीं खड़े हो सकते तो मैं कहूँगी वो भी एक बलात्कारी के हिस्सा है जो बलात्कारों को सपोर्ट कर रहे हैं घर में बैठ के। चलो बाप भाई नहीं समझेंगे दर्द को, माँ बहन तो समझेंगी। मैं चाहूंगी माँ बहनें सड़क पे निकले, माँ बहनें हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आज के दिन जहाँ खड़े हैं और जिस सिचुएशन में खड़े हैं हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन, शासन, हमारा जो सरकार है, उन सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद के लिए, जैसे हमने CNRC करा है, जैसे हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें ये भी आंदोलन करना पड़ेगा। एक सिर्फ मोमबत्ती जला देने से किसी लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लड़की जिंदा है ना, आज हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और रही बात सरकार, हमने किसके हाथों में दिया है? उनकी जननी नहीं है,
वो जननी नहीं है, भविष्य की जननी हम हैं। साल में मिला है निर्भया को इंसाफ। 8 साल में निर्भया को इंसाफ मिला। हम चाहते हैं कि जब बलात्कार होता है तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है। पुलिस वाले खुद कहते हैं कि हमारे हाथ में है, हम खुद सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सब पता होता है, तो इस बारे में उनको क्यों नहीं पता है। सारी मीडिया कहाँ है? आज के टाइम में मीडिया सोई हुई है। मैं आज शपथ लेना चाहूंगी कि जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं किसी भी चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगी, किसी भी चैनल को नहीं देखूंगी। हम अपने घर में बैठ के ही आंदोलन कर सकते हैं, हम मीडिया की टीआरपी गिरा सकते हैं, मीडिया को हम मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे न्यूज को दिखाए। सिद्धार्थ शुक्ला एक अचानक से मौत मरा है, अपनी मौत मरा है, उसके लिए मीडिया ऐसे दिखा रही है, गाने चला रही है उस पे, और हमारे बहन का शरीर नोचा गया, उस पे मीडिया का कोई जवाब ही नहीं है। मीडिया कुछ कर ही नहीं रही है, कोई खबर नहीं है। मीडिया वालों से पूछो, उनको पता ही नहीं है। हो इस राबिया, हो इस साफिया, उन्हें मतलब ही नहीं है। कैसा हमारा सरकार है, कैसे लोग हैं। जस्टिस फॉर राबिया और मीडिया कह रही कि हमें खबर ही नहीं है। वही तो मैं बहुत बुरी तरीके से हैरान हूँ। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, मैंने सुबह 10 बजे चैनल खोला था, पूरे चैनल पे था। इसी से हमें पता चलता है ना कि हमने कितना गलत सरकार चूज कर रखा है, कि हमें कोई खबर ही नहीं पहुंच रही। एक लड़की को 50 बार चाकू मारा गया, जिससे वो तुम मर्दों को दूध पिलाती है, उसके स्तन काट दिए गए, उसका मुंह काट दिया गया जिससे वो बोलना सिखाती है, उसके हाथ काट दिए, उंगलियां काट दी गई जिससे वो चलना सिखाती है, और हम उसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे लड़की होने पे, हमारे भाइयों को मर्द होने पे शर्मिंदा है, शर्म आना चाहिए। वो अपने घर में डूब के मर जाए, मैं तो ये कहती हूँ। और वो भी एक बलात्कारी है, तभी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा खुला चैलेंज कर रही हूँ अपने हिंदुस्तान के सारे मर्दों का। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसका उल्टा हुआ है पिछले कई सालों से। निर्भया के साथ जो हुआ, अब उसके बाद हाथरस की बेटी थी, अब ये जो साबिया के साथ हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इतना उसके साथ बर्बरता से जो कांड हुआ है, उसकी हम और सब मिलकर मुखालफत कर रहे हैं। जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले, तब तक पूरा देश उसके साथ खड़ा है। जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार प्रशासन हमारा साथ दे या ना दे, हम पे चाहे केस लगाए, हमारे साथ जुल्म जाती करे, लेकिन तब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे पूरी शिद्दत के साथ। ये शाहीन बाग ने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह ताला हम हक की आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें फिर से आंदोलन करना पड़े। उस बच्ची को तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि राबिया को इंसाफ मिले, और हमारी ये भी डिमांड है कि वो जो 4 दरिंदे हैं उनको तो मिले। साथ में ऐसी मानसिकता के ऊपर अब काम होना चाहिए कि ये मानसिकता पनप कहाँ रही है, क्योंकि 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची। लड़ाई तो बहुत पुरानी है, 2012 से शुरू हुई थी निर्भया के बाद से। आपने सिर्फ निर्भया को देखा है, उससे पहले आप कहाँ थे? क्या बलात्कार पहले नहीं हो रहे थे? बलात्कार तो हमेशा होते चले आए हैं, लेकिन ये है कि निर्भया बहादुर थी जो आगे आ गई। बाकी सबको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, आवाज़ निकलने नहीं दी जाती है। क्यों सरकारें कानून नहीं बनाती, क्यों बचाती हैं? कानून बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनते हैं। अगर सरकार चाहे अपने पर आ जाए तो कानून 1 मिनट में एप्लीकेबल हो जाए। सड़कों पे अगर उतरिए कानून, तो औरतों को उतरना ही ना पड़े। क्या किस तरीके से जो है बच्चों को तरबियत दें, बच्चों को अपने कैसी तरबियत दें? बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम ये तरबियत अपनी बच्चियों को नहीं, बेटा को देनी पड़ेगी, उन मर्दों को देनी पड़ेगी कि उस मानसिकता से दूर निकलें। ये तरबियत बेटियों की नहीं, बेटों की होनी चाहिए। और अगर बेटियों की तरबियत देनी है, तो हमें ये तरबियत देनी है कि गला काट दो, चाहे कुछ भी हो। फिर ऐसी मानसिकता वाला शख्स जहाँ मिले, काट दो बस। कह रहा हूँ, मजहब चाहे कोई भी हो, तरबियत बेटियों को यही तरबियत दी जाए कि अपने आप को हमेशा बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी को कत्ल भी करना पड़े तो कर डालो। अब सेल्फ डिफेंस करो, ऐसी कुंठित मानसिकताओं को पहचानो, आंख देख के पहचान लो ऐसे इंसान को। लड़के मर्द अपना नजरिया ना बदलें। बिल्कुल, और मैंने आपसे यही कहा कि तरबियत बेटियों की नहीं, बेटों की करने की जरूरत है। आज छोटे बच्चे भी साथ में हैं, कितना डर महसूस होता है बच्चों को लेकर? बहुत। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, अगर 10 मिनट में बाहर नहीं अंदर नहीं आती तो हमें डर लगा होता है। आप देखो कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, माएँ ले जाने से डरती हैं, घर में ताला लगा के जाती हैं। हमारी बच्चे सेफ है ही नहीं। बेटी बचाओ, बेटी ही बचा रहे हैं। सारे काम धंधे छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के हम अपनी बच्चियों को बचाने में लगे हैं।
लगातार ओखला जामिया नगर के इलाके में ये तीसरा छठा सातवां न जाने कितने ऐसे कैंडल मार्च और ऐसे प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं और अब आवाज यही उठ चुकी है कि जब तक राबिया सैफी के को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये मूवमेंट जो है अब जारी रहेगा। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि इन तमाम प्रोटेस्ट का, इन तमाम कैंडल मार्च का सरकारों पर, कानून पर क्या जो है असर पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब हमने प्रोटेस्ट करा था मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हमारे प्रोटेस्ट से आसमां भी रो पड़ा है। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि पब्लिक भी रोए, राबिया के लिए रोए, अपनी बेटी के लिए रोए, अपनी बहन के लिए रोए। आसमान भी आज रो रहा है हमारे लिए, आप भी रोए प्लीज। मैं पब्लिक से अनुरोध करना चाहूंगी, सरकार सो चुकी है, मोदी सरकार सो चुकी है, केजरीवाल सरकार सो चुकी है, आप तो जिंदा हैं। कम से कम आप निकलिए, हर घर से हर औरत, हर मर्द, हर पुरुष सब निकले जो बलात्कारी नहीं है, सब निकले। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ अपने समाज से, अपने समाज के भाइयों से, अपनी माँ से, अपनी बेटी से। जैसा कहा कि आसमान भी रो रहा है। देखिए, जब जिस वक्त प्रोटेस्ट निकाला गया था उस वक्त जो है मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब तस्वीरों में देखिए आपके बारिश जो है वो भी शुरू हो गई, जिसमें कहा गया कि आसमान भी रो रहा है। लेकिन ये जनता, ये सरकारें बिल्कुल नम नहीं हो रही है। आशु, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार, और अब ये लड़ाई कहां से कहां तक देखिए, होने वाली है? ये हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। ये पहला वाक्य नहीं है, इसमें के 10वें वाक्य हो चुके हैं। हम खामोश बैठे, मगर हम खामोश बैठने वाले नहीं है। ये पहली वाक्य नहीं, इससे पहले भी कई मसले ऐसे हुए, इसमें हम आवाज उठाते रहेंगे और कोई नौबत ऐसी आई प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ। और भी लोग मेरे साथ यहाँ प्रोटेस्ट में हैं। देखिए, जो राबिया है उसके इंसाफ के लिए हम जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे हमें पार्लियामेंट तक क्यों ना पहुंचना पड़े। बारिश भी हो चुकी है इसी प्रोटेस्ट में, आसमान रो रहा है, लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन राबिया को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि निर्भया को इंसाफ मिलने में पूरे 8 साल लग गए थे। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार आवाज उठ रही है। कानून भी आज हमें रोक रहा है। एक बेटी के लिए इंसाफ उठाना भी आज गलत है। क्या बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से बेटी की आवाज उठाना भी जुल्म है। क्या हम अपनी बेटी के कितने हक डर की लगता बात है नहीं घर से कर निकलते सकते? हुए आपको? बहुत ज्यादा डर लगने लग गया, अब ज्यादा डर लगने लग गया है। अब सोचना पड़ता है घर से निकलने के लिए, पहले परमिशन मिल भी जाती थी, अब सोचना पड़ता है, रोना पड़ता है कि हमारे घर वाले निकलने नहीं दे रहे हमें डर के मारे घर से बाहर। बारिश हो रही है, बारिश की बूंदों में देख सकते हैं आप, लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए लगातार तैयार हैं। तस्वीरों में देखिए आप, तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही शाहीन बाग है जहां से CA/NRC की जो आवाज बुलंद होती है, और वो प्रदर्शन पूरे देश में जो है एक मुहिम के तौर पर शुरू हो जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी।